अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से नजात दे, आमीन। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछले 4 सबक मुकम्मल कर लिए। तो आज हमें 5th चैप्टर पढ़ना है, जो कि सबक नंबर 5, जिसका अनवान है उस्ताद का एहतराम। तो आप जल्दी से अपनी बुक्स खोलिए, सामने रखें, पेज नंबर 25। शाबाश, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस्ताद का एहतराम। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगंबरों, मुफक्किरों, परहेज़गारों और औलियाए कराम ने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर ज़ोर दिया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस पेशे की अज़मत और बढ़ाई को तस्लीम किया है। जैसे कि आपको इस टाइटल से ही समझ आया होगा कि उस्ताद का एहतराम होता क्या है, यानी इसको क्या, यानी उस्ताद का एहतराम मीन्स उस्ताद की क्या इज़्ज़त है, यानी इस उस्ताद का क्या रुतबा है और हमें क्या उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हमें असल में उस्ताद की अज़मत पढ़नी है, इसमें उस्ताद की तारीफ़ें इस सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि उस्ताद होता क्या है, उस्ताद का काम क्या होता है, उस्ताद के कितने एहसानात हम पे होते हैं। आप सबको पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही उसको जो जन्म देने वाली होती है वो उसकी उस्ताद कहलाती है। यानी माँ की गोद जो है वो बच्चे का पहला स्कूल है। तो उसका उस्ताद, जो उस्ताद के साथ उठना बैठना, उस्ताद के साथ मेल जोल वहीं से स्टार्ट होता है, यानी जन्म से ही। क्योंकि एक माँ दर्ज का होती है, बोलते हैं ना कि माँ, हर किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक माँ का, एक औरत का हाथ होता है। अब ज़रूरी नहीं है औरत ही होगी, कोई भी टीचर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हम देखते हैं क्योंकि हमारी जो असल दर्स का होती है वो माँ से स्टार्ट होती है। स्कूल जो होता है, दर्स मीन सबक, जो हमें सबक देते हैं, माँ सिखाती है बात करना, चलना फिरना। फिर उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, 1-2 साल के, आज दाई वो है त्रावा क्रैश में डालते हैं बच्चों को, वहाँ पे ABCD। तो वहाँ से हमारा जो उस्ताद है, अगर बोलते गोए कि अगर कोई एक लफ्ज़ भी सिखाएगा वो भी उस्ताद कहलाता है। अब जो हमें उम्र भर ज़िंदगी में सबक पढ़ाते रहे स्कूल के टीचर्स, उनका कितना रुतबा होगा, उनका कितना एहसानात, कितने, नो डाउट वी आर, गवर्नमेंट इज़ पेइंग फॉर स्टूडेंट्स, बट मतलब पैसे, क्या मैं बोलूँ आपको, पैसे कुछ भी नहीं, वो नहीं इंसान, मतलब वो एक ज़िंदगी बनाता है, पैसे कुछ भी नहीं है उसके सामने। हाँ, वो अपनी ड्यूटी के पैसे लेता है, लेकिन अगर वो सही बात सिखाएगा एक बच्चे को, उससे बढ़कर उससे कुछ नहीं होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। उस्ताद का पेशा सब पेशों से अजीम है बेशक, यानी उस्ताद का जो पेशा है, प्रोफेशन है, पेशा मीन्स प्रोफेशन, यानी ये महकमा, मतलब जिसमें ये जो जॉब है, टीचिंग, ये सबसे आला है, यानी सबसे मुक़द्दस, अजीम है, बहुत अच्छा है, बड़ा है। तमाम पैगंबरों, मुफक्किरों और परहेज़गारों, औलियाए किराम ने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर जोर दिया। बोलते हैं तमाम लोगों ने मतलब किन लोगों ने, जिनका नाम बड़े बड़े लोगों में शुमार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी पैगंबर हज़रात, उन्होंने सबों ने उस्ताद के इन पे एहतराम पे, इस अजीम मुक़द्दस पेशे पे बहुत ज़ोर दिया है, इनकी तारीफ़ की है, इनको, इनकी बढ़ाई को तस्लीम किया है। मुफक्किरों यानी फ़कीरों की जमा, उन्होंने जो ना, मतलब वो होते हैं अल्लाह से मिले जुले होते हैं। परहेज़गारों यानी जो गुनाहों से पाक होते, जो गुनाह नहीं करते हैं। औलियाए किराम होता है वली की जमा, यानी अल्लाह के दोस्त, वो तक उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं। आई समझ? तो ये सब उनकी बड़ाई को तस्लीम करते। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से, बेशक, यानी उस्ताद ही वही एक इंसान है, वाहिद प्रोफेशन है टीचिंग का, जो कि एक इंसान को सही रास्ते पे लाती है, जो हमें बेखबरी के आलम से निकाल कर जानकारी के
جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے. یعنی تب تک بچے کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے. اگر استاد پرنائی نہیں تٔمِس کینٛہہ سُہ روزِ کھار ان پڑھ. اسی لیے وٹ از مطلب پھر وہی ڈفرینس ہے نا. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین الٹریٹ اینڈ لٹریٹ. اس میں تو استاد کا ہی رول ہے, اسکول کا ہے نا. تو یور ٹیچر کین بی یور مدر ٹو, یور فادر ٹو, یور سبلنگس, یا کہہ سکتے ایلڈر برو, ایلڈر سسٹر, بٹ اینڈ اسکول ٹیچرس آلسو, ٹیوٹرس آلسو. تو کوئی بھی, میں نے آپ کو بولا, کوئی اگر ایک بات بھی سکھائے وہ بھی استاد کہلاتا ہے. ہاں, درسگاہ ٹیچرس, مولوی صاحب وغیرہ جو ہمیں قرآن کا درس دیتے ہیں, ان کا احسان ہم نہیں بھول سکتے ہیں کبھی. کیونکہ اگر ہم نماز پڑھ پاتے ہیں یا قرآن شریف پڑھ پاتے ہیں, وہ کن کی وجہ سے؟ وہ تو صدقہ جاریہ ہے. استاد کا اتنا عظیم پیشہ ہے کہ جو بھی بچہ اگر اچھا بنے گا, جتنا بھی وہ کمائے گا, سُہ چھُ تٔمِس روزان صدقہ جاریہ اس ٹیچنگ میں. کیونکہ وہ اسی کے علم کا سکھایا ہوا پھل نکلتا ہے آگے آگے. شاباش. تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار کرتا ہے. بولتا ہے دنیا ایک تاریخ ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کیا دنیا ہوتی ہے؟ ایک اندھیرا. اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتی ہے جب وہ اسکول میں پہلا اسٹیپ رکھتا ہے نا. تو سب کے ماں باپ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں. تو بچہ جب اسکول آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں, یعنی کہ تٔمِس چھُنہٕ تگان پینسل اتھس کیٚتھ رٹُن. اور وہی بچہ پھر آگے جا کے پورے دنیا پہ حکومت کرتا ہے, پورے دنیا کو سکھاتا ہے, پورے دنیا کا علاج کرتا ہے نا. آج کل کورونا میں کتنا رول رہ چکا ہے ڈاکٹرس کا, سب کا. ایون مطلب ڈاکٹرس کا تو زیادہ ہی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ناٹ اونلی ڈاکٹرس, نرسز وغیرہ جو بھی یہ اسٹاف ہے, یا میڈیکل اسٹورس, مطلب انہوں نے پڑھا ہے کس کی وجہ سے؟ جب وہ اسکول گئے ہوں گے ان کو کچھ نہیں, پینسل بھی پکڑنا نہیں آتا ہوگا. لیکن اگر وہ جو بھی ہے آج, وہ ہے ٹیچرس کی وجہ سے. مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ اپنے استادوں کی ریسپیکٹ کیا کریں گے. پتہٕ چھِ شُرۍ کیٛاہ کران کٲم, ییٚلہِ تِم بٔڑۍ چھِ گژھان, مطلب 10th کر کے یا 8th کر کے اسکولوں سے نکل جاتے ہیں, پتہٕ چھِ تِمن ٹیچر ملان سڑکن پہ, پھر وہ سلام تک بھی نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اپنے استاد کا تھینک فل رہو, ان تھینک فل نہیں بننا چاہیے. اوکے, دیجیے اجازت. خدا حافظ.